नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज आपकी जो मॉक टेस्ट वाली क्लास थी, नहीं हो पाई है क्योंकि आप जानते ही हमारी तबीयत कई दिन से खराब चल रही है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्लास देने के लिए। और जितनी मैं क्लास दे रहा हूँ प्यारे साथियों, आपको एक-एक क्वेश्चन करके चले जाइएगा ईमानदारी के साथ। मैं कह रहा हूँ सारे यूट्यूब की क्लास एक तरफ होगी और अपनी क्लास एक तरफ होगी। लेकिन मान लेते हैं एक दिन क्लास आपकी नहीं हो पा रही है, मैंने लगाया था लेकिन उठने की कोशिश नहीं कर पाए, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्लास तो देनी ही देनी है क्योंकि आज ये संख्या पद्य समाप्त हो जाएगी। कल का जो चैप्टर स्टार्ट होगा और स्टार्ट होगा और बहुत ही जल्दी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और कल कल भी हमारी तबीयत खराब थी, जो आपकी 4 पीएम पर क्लास होती है, यूपीएसएल की, नहीं दे पाए, लेकिन आज से होगी। थोड़ा रिलैक्स मुझे मिल रहा है। बस आपसे लोग ईमानदारी से करते जाइएगा, लगातार बनते रहिएगा। देखिए एक चीज़ और है, शायद मैंने इसको ईमानदारी से आपको ये पूरी सीरीज़ चलाया है और हो सकता है आप ईमानदारी से पढ़े नहीं होंगे, मुझे ये भी विश्वास है। और ईमानदारी से आप सभी लोग से मैंने यही कहा है कि आप सभी लोग ईमानदारी से अपने साथियों को भी बताइए, ठीक है? हम तो यहाँ पर कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप सबका भी सपोर्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पर भी मन लगता है। गुड मॉर्निंग साथी सभी साथियों को। चलिए एक बार हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और जो भी हमारे साथी हैं, कितने हमारे साथी हिंदी की क्लास देख पा रहे हैं? और जितने साथी हमारे जुड़े हुए हैं, जो रिकॉर्डेड आपको हिंदी की क्लास दी जा रही है, कितने हमारे साथी देखे हैं? एक बार क्लास में बताएँगे, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए एक बार बताएँगे सभी साथी, कितने हमारे साथी हिंदी की क्लास देख रहे हैं? चलिए 1 लोग हो चुके हैं, सभी का जवाब आना चाहिए, 9 लोग अभी लाइव हैं। बताएँगे कितने साथी हमारे हैं? उसके बाद मैं सेक्शन रखने वाला हूँ आपका। भाई इतनी देर से कमेंट करेंगे, इतनी देरी से? साथी टाइम नहीं पता है, टाइम अभी जैसे जस्ट आपकी क्लास होती है 7 बजे तक आपकी अपलोड हो जाती है क्लास। 7 बजे तक आपकी अपलोड हो जाती है क्लास। 7 बजे आपकी अपलोड हो जाती है भाई क्लास। चलिए, जितने भी लोग देखे हैं, बहुत ही जल्द जैसे ये आपका चैप्टर स्टार्ट खत्म होगा, आप तत्सम तद्भव का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और तत्सम तद्भव का जो मैंने आपको पहचान बताई है, वो आप ज़रूर करके जाइएगा। उस पहचान से आपकी 100% क्लियर होंगे। मैं उसको लाइव मॉक टेस्ट कराऊँगा, लाइव मॉक टेस्ट कराऊँगा, ठीक है? वहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि लाइव में कितने सही जा रहे हैं। आज जो मैं जितना पहचान आपको लिख दूँगा, उतनी पहचान पि कल वाली क्लास की और आज वाली क्लास की, दोनों क्लास की पहचान उतना करके चले जाइएगा। उससे ज़्यादा अगर 100 क्वेश्चन होंगे तो आपके 98 क्वेश्चन सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन भले ही गलत हो जाए, लेकिन लगभग आपके 98 क्वेश्चन सही जाएँगे, ठीक है? तो आइए बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। बस जितना मैंने समझाया उतना समझिएगा बस। फालतू की अपवाद चीज़ें नहीं समझना है आपको, ठीक है? 98 क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में आप पूरा 100 क्वेश्चन का सेट लगा लीजिएगा, 98 क्वेश्चन सही जाएँगे। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, कह रहा है 18, 24 तथा 25 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं 6 अंकों की 6 अंकों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है? अभी मैं बेसिक से बताऊँगा, उसके बाद क्या अपना तरीका होगा, उसको मैं करके बताऊँगा, ठीक है? आइए, 18 और 24 और 25, अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ तो सबसे बड़ा 25 है, ठीक है? 25 में
9 नहीं आ रहा है, 9 और 2 नहीं आ रहा है, 50, 40, 3, 3, 3, फिर बचेगा 3, 6 18, 3, यहाँ पर 2, 4 बच जाएगा, 8 24, 100, 2, 2 2 18, टोटल हो जाएगा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1800। 1800 को मैं भाग करूंगा यहाँ से, 1800 से मैं क्या करूंगा यहाँ पर भाग करूंगा, क्या करूंगा साथी? 1800 से मैं क्या करूंगा यहाँ पर भाग करूंगा। आइए 5 बार ले जाते हैं। 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, तो कितना हो जाएगा? 9000। 1 2 3 1, ठीक है, एक जीरो और उतर जाएगा। 18 पंचे 90, ठीक है, यहाँ पर बचेगा कितना? 1000। चलिए, कितने की कमी है यहाँ पर कि भाग हो जाए 1800 से? 800 की कमी है। कितने की कमी है? 800 की कमी है। कितने की कमी है? 800 की। अगर मैं 800 इसमें जोड़ देता हूं तो 18 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 1000, 10,000 में से क्या करूंगा? 1,00,000 में से 800 जोड़ देता हूँ। कितना जोड़ देता हूँ? 800। तो ये पूर्णतया भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णतया भाग हो जाएगा। मैं इनको टोटल करता हूँ, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब मेरी बात जितने भी साथी जुड़े हैं ध्यान से समझिएगा। जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये तो बेस हो गया, पूरी तरह बेसिक से आपसे लोग जो सोल्व करते हैं, ठीक है। क्या ये करने की जरूरत थी? नहीं थी, ठीक है। आइए हम पेपर वाला तरीका देखते हैं। कौन सा? पेपर वाला तरीका। पेपर वाला क्या बोलता है? पेपर वाला तरीका, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? 18, 24 और 25 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की संख्या का योग, योग, योग कह रहा है। इसका मतलब संख्या किससे भाग होनी चाहिए? संख्या यहाँ 9 आ रहा है। क्या आ रहा है? संख्या 9 आ रहा है। संख्या 9 से भाग होगी। संख्या 9 से भाग होगी। क्या ये 9 से भाग है? नहीं है। क्या ये 9 से भाग है? नहीं है। क्या ये 9 से भाग है? नहीं है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जहां पर ये व्यक्ति ये कर रहे हैं, इनसे काफी आगे आप यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देख, आइए कह रहा है 12, 15 और 25 से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी 6 अंकों की संख्या जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी भी कोई संख्या 9 से विभाजित करनी है, कोई भी संख्या विभाजित करनी है, कोई भी संख्या, तो हम क्या करते हैं भाई? कोई भी संख्या में 9 से विभाजित करना है, उसका मतलब योग होता है।
चलिए आइए, अब यहाँ पर मैं देखूंगा कि कितने की कमी है कि भाग हो जाए 3 से। 200 की कमी है, कितने की, 200 की कमी है, 200 यहाँ मैं ऐड कर दूंगा, तो 200 मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, पहले जैसे सवाल है ये। ठीक है, 200 मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 100, 2, इनका कह रहा है योग, योग कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को, 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आइए, वह कौन सी संख्या है जो 20 बढ़ाने पर 18, 56 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मुझे अगर 18 56 से पूर्णतः विभाजित करना है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कितना, 18 56 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो पहले आइए बेसिक में देख लेता हूँ। ठीक है, बेसिक देखता हूँ, 18, 56 और 42, इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम बताएंगे आप सभी लोग कितना होगा, एलसीएम बताएंगे आप सभी लोग कितना होगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, आइए तो हम यहाँ पर देखेंगे 18 तो हो जाएगा 168, 168 3 इंटू 3, तो 8 एक 24, 16 16 3 48, 504, कितना हो गया, 504। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 20 बढ़ाने पर, यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे, 20 बढ़ाने पर, मतलब 20 अगर घटा दे, 20 घटा दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 84 आ जाएगा। कितना आ गया, 84 आ गया। कितना गया भाई, 484 आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर, हमारे साथ साथियों क्लियर हुआ, 484 आपका राइट आंसर हो गया। जितने भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यूपी से होंगे तो आपके लिए और भी परफेक्ट है। और ये आपकी पूरी क्लासें सफलता बैच, सफलता बैच पूरी तरह आपको समाप्त होने वाली है। हो सकता है, मैंने बताया था आपको 20 जनवरी, लेकिन 20 जनवरी से पहले ही आपकी समाप्त हो जाएगी मैथ। ठीक है, और 23 फरवरी से आपका पेपर है। आइए, क्या मुझे ये करने की जरूरत थी, कह रहा है n कोई संख्या है, n कोई संख्या है जो 9 से भाग हो रही है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, n कोई संख्या है जो 9 से भाग हो रही है। हमारी कोई संख्या है जो ये 9 से भाग हो रही है, जो ये 9 से भाग हो रही है, 20 बढ़ाने पर, ये कह रहा है 20 बढ़ाने पर अगर मैं 20 यहाँ से घटा देता हूँ, मतलब डीएस कितना आ जाएगा, 2, 2 मैं यहाँ पर घटा दूंगा तो हमारा जो भी डीएस आएगा 7 आएगा। डीएस जो भी आएगा हमारा 7 आएगा, डीएस हमारा जो भी आएगा आंसर में 7 आएगा। आइए देख लेते हैं भाई 7 कहाँ आता है, 5 4 9 यहाँ नहीं है, 5 4 9 यहाँ नहीं है, 9 यहाँ, 7 है यहाँ नहीं है। कितने हमारे साथी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं, कितने हमारे साथी ये वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं। यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत है, सिर्फ दिमाग। और मैं कह रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर ढूंढ भी लेंगे, नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ डालिएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। आइए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, कह रहा दो संख्याओं के बीच का अंतर। आइए देखते हैं, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, मेरी बात ध्यान समझिएगा, दो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, इतना है। और जब बड़ी संख्या छोटी संख्या को विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 बचेगा।
और शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है जब छोटी संख्या बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो क्या होता है? आइए, तो हमारा भागफल कितना होगा? समझ पा रहे हैं? चलिए आइए, तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, एल बराबर ये, स्मॉल बराबर 6, ठीक है, ये प्राप्त होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल, अगर मैं देखूंगा तो ये 6, एस 6 प्लस प्लस कितना, प्लस 6 बराबर एल, एल बराबर हो जाएगा ना, यहाँ पर बराबर ये प्राप्त हो रहा है क्या, एल बराबर ये प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसमें रखता हूं तो कितना हो जाएगा, एस एस गया तो कितना हो जाएगा, 5 6 प्लस 6, 5 एस हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 एस बराबर कितना है, 10 86, इसमें से घटा देंगे बचेगा कितना, 10 80, 10 80 को मैं 5 से भाग कर दूंगा, 5 से मैं भाग करता हूं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, बचेगा कितना, 5 कम 5, और यहाँ बचेगा 3, 5 छंग 30, 216 आ रहा है, ठीक है, 216 आ रहा है। अब बड़ी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, कितनी बड़ी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, तो एल, एल बराबर कितना आया, 216, कितना है हमारा, 10 86 और प्लस 216, इनको मैं ऐड कर दूंगा, लास्ट में 2 आएगा, तो 10 2 6 12 9 9 1 10 12 1 13, ये हमारी राइट संख्या, सी हमारी राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? क्लियर है? सभी साथियों को क्लियर है, एक बार बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। आइए, करा किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर, करा किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेषफल 120, भागफल 120, किसी संख्या को अगर हम 42 से विभाजित कर रहे हैं, मान लेते हैं n संख्या है, तो मुझे भागफल कितना मिल रहा है, 120 मिल रहा है और शेषफल 0 मिल रहा है। अगर मैं संख्या की बात करूं तो 42 टू 120 हो जाएगा, ये हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आइए, उसी संख्या को 41 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। अगर मैं इसी को 41 से विभाजित करता हूं तो 41 से मैं काटूंगा, 41 करना 41 बचेगा, एक शेषफल, यहाँ पर करेंगे 41 तिया, 41 तिया ज्यादा हो जाएगा क्या, 3 कदम 3 3 चौक 12 123 माइनस का 30, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, इंटू करेंगे तो माइनस का 3, माइनस का 3 नहीं होना चाहिए, माइनस में शेषफल थोड़ी होता है, तो यहाँ पर प्लस का 41 कर देंगे, प्लस का 41 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा, 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप उस तरह भी करना चाहें, उस तरह भी करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे आसान लगा कि मुझे 3 बार में ले जाऊंगा तो हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है, मुझे ये आसान लगा कि मैं अगर 3 बार ले जाता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। माइनस में गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो भागफल जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको घटा देंगे, उसी में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ पा रहे हैं? अगर आपको करना ही है तो ये भी कर सकते हैं, 42 इंटू कितना, 120 बटे कितना, 41, 41 से कट किए कितना आ जाएगा, एक, इसको हम कट करेंगे, जब मैं इसको कट कर रहा हूं तो मैं कितनी बार ले जा सकता हूँ, 2 बार ले जा सकता हूँ, ठीक है, तो 2 8 हो जाएगा, 82 82 चला जाएगा, 80 में से चला जाएगा तो बचेगा कितना, 38, 38 इंटू इसको कर देंगे, कितना आ जाएगा, 38 ही आ जाएगा। किसी भी प्रकार से आप करिए, आंसर वही आएगा, कोई भी प्रकार आप लीजिए, ठीक है, आंसर आपका वही आने वाला है।
ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कह रहा है 104, 78 और 260 से पूर्णतः विभाजित होने वाली होने वाली सबसे छोटी संख्या 104 और 78 और 260 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। आइए, 104, 78 और 260, सबसे बड़ा 260 है। कितने की कमी है यहाँ पर? 3 की कमी है, इंटू 6 की कमी, 2 की, सॉरी, यहाँ पर कितने की कमी हो गई? 2 की। मैंने एलसीएम निकालना आपको सिखाया है। 2 की, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा। क्या इतना एलसीएम आएगा? 15 एलसीएम आ रहा है आप सबका? 1500 कहाँ आएगा भाई? 1560 एलसीएम आ रहा है आप सबका? आइए, मैं कह रहा हूँ 1560 एलसीएम आ रहा है, तो हमारे साथी बस आंसर भेज रहे हैं। भाई यहाँ पर मुझे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, तब कहीं मैं कमेंट आपका देख पाता हूँ। ठीक है, तब कहीं मैं कमेंट आपका देख पाता हूँ। जवाब दिया करिए आपसे लोग। पी हमारा कितना हो गया? 160, 1560 हो गया। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 1560 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, प्लस 40 बराबर क्या हो जाता है? क्यू का स्क्वायर हो जाता है। आइए इनको जोड़ लेंगे भाई, कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। 1600, 1600 मतलब 40, कितना आ जाएगा? 40। कितना आ गया? 40। कितना आ गया भाई? 40 आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट को जितना मैं करा दे रहा हूँ, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आज कह रहा हूँ, आपका पेपर 1 महीने बाद है। इससे बाहर अगर चला गया तो बताइएगा। ठीक है, और देखना जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे, पूरी मॉक टेस्ट वाली क्लास और ये वाली क्लास आपके लिए रामबाण साबित ना हुई तो बताइएगा। रामबाण साबित होगी आपके लिए पूरी तरह। क्लियर है सभी साथियों को? कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई? ऐसी तो बात है नहीं कि आप हमारे हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं। ठीक है, आप किसी का उठाकर देखिए, किसी भी का उठाकर देखिए। आप एक बार ये देखिएगा, क्या कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा होगा? एक बार आप उठाकर ये देखिएगा जरूर। ठीक है, कोई पागल आदमी होगा जो 3:15 पर आपको क्लास होगा। ठीक है, किसी की भी क्लास आप उठाकर देखिएगा, कंटेंट उठाइएगा और अपना कंटेंट उठाइएगा। ठीक है, उसके बाद बात करिएगा। ठीक है, कंटेंट उठाइएगा मॉक टेस्ट वाला। कोई ऐसा आदमी होगा जो आपको, देखिए मैं जो कंटेंट कराया है ना, वो बहुत ही अपने आप में तगड़े कंटेंट है। बस आपको लगातार उसको करते जाना है, करते जाना है। जो भी हमारे साथी हैं, नए हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो यूपीपी की क्लास चल रही है, वो भी उठाकर कंटेंट देखिएगा। और शायद आपकी मॉक टेस्ट वाली क्लास में थोड़ा सा चेंज करूँ टाइम। ठीक है, आइए, यदि एक प्रकृत संख्याओं को 4, 5 तथा 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो ऐसी 3 अंकों की संख्या कौन सी प्रकृत संख्या है? आपसे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है भैया, ऐसी कौन सी है? एसएससी जीडी 2023 में के आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका 7वां क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा कितना? 4, 5 और 6 से इनका एलसीएम। देखिए, जो आप सभी लोग बनाते हैं, अभी मैं देखो पेपर वाला भी तरीका आपको बताऊंगा। कितना हो जाएगा इनका एलसीएम? 120 हो जाएगा। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या में देखूंगा 100 होगा। 100 तो भाग हो जा रहा है। क्या 3 अंकों वाली संख्या और मिलेगी? अगर मैं देखूंगा 6, 6 दूनी 12, 120 भी 3 वाली संख्या है। 3 संख्या हमारी 120 भी है, 3 वाली संख्या हमारी 120 भी है।
अब 3 वाली संख्या जब हमारी 120 है साथी, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये तो 120 भाग हो जा रही है, यहाँ पर मुझे 3 शेषफल बचना चाहिए। 3 मैं जोड़ दूंगा, 3 में जोड़ दूंगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 123 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 123 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरी बात जितने भी हमारे साथी हैं ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे साथी हैं ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरह सॉल्व नहीं करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चनों को आपको ये बनाते चले गए पेपर में तो दिक्कत है साथी, ये बनाते चले गए पेपर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आइए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी ये से पूरी क्लास सफलता बैच वाली देख कर जाइएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता है। एसएससी जीडी कोई रोक नहीं सकता है। आइए यहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये पूरी दुनिया कर रही है, इसको करते चले जाए, क्या मतलब हुआ? आइए यहाँ पर जुड़े हैं तो कुछ नया चीज सीख कर जाइए। कह रहा है यदि एक प्रकृत संख्या 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष फल बचता है। अगर मैं यहाँ पर जो भी दिया गया है, जो भी दिया गया, अगर मैं 5 से भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा, 6 से भाग करूंगा, तो 3 शेष बचेगा। क्या बचेगा? 3 शेष बचेगा। अगर मैं 3 घटा देता हूं, 3 मैं घटा देता हूं, तो 3 जब मैं घटा दूंगा तो संख्या हमारी किससे भाग हो जाएगी? 4 से भी भाग होगी, किससे भाग होगी? 5 से भी भाग होगी, किससे भाग होगी? 6 से भी भाग होगी। यही तो कॉन्सेप्ट कह रहा है अपना। तो आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहां मैं 3 घटा देता हूं, 5 से मैं क्या लूंगा? 5 लूंगा, क्योंकि इकाई अंक पर 0 आना चाहिए। 5 बची, 0 बची नहीं रहा, नहीं होगी। मैं यहाँ पर 3 घटा देता हूँ तो 110 हो जाएगा भाई, 110 हो जाएगा। क्या ये 5 से भाग हो रही? क्या ये संख्या 4 से भी भाग होगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 4 से भाग होगी? नहीं होगी। आइए फिर यहाँ मैं 3 घटा देता हूँ भाई, 3 घटा दूंगा, 5 से भाग होगी? नहीं होगी। मैं यहाँ पर 3 घटा देता हूँ, 120 आ जाएगा। 120 क्या ये 3 से भाग होगी? 6 से भाग हो रहा है, हो रहा है। 5 से हो रहा है, हो रहा है। 4 से भाग हो रहा है, हो रहा है। ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? कितने हमारे साथियों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है? ये तो भाई बेस हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। बेस हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। और जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार आप बने रहिएगा, इस चैनल से लगातार आप बने रहिएगा। मैं कह रहा हूँ सफलता बैच आपकी आखिरी बैच है ये, सफलता बैच आपके जीवन की आखिरी बैच होगी ये, ठीक है? हमने 2 बैच लॉन्च किया है, एक सफलता बैच है वो भी फ्री, पूरी तरह फ्री। सफलता बैच, एक विजय पथ बैच। पथ बैच में आपके यूपी पुलिस वाले हैं और सफलता बैच में आपके एसएससी जीडी वाले हैं। यहां पर थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बस। आइए अब यहां पर समझिएगा, एक क्वेश्चन आपको यहां से 100% ऐसे आएंगे जो मैं यहां पर करा रहा हूं। ये जितना मैंने आपको टाइप करा दिया है, ये इससे ज्यादा टाइप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैं खुद आपको 30-35 मॉक टेस्ट भी करा रहा हूं, तो इससे ज्यादा आपको कुछ हो ही नहीं सकता है। आइए यहाँ पर समझिएगा, कह रहा है यदि एक्स और वाई का अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती है और वाई 8 होने पर और एक्स 10 है, तो y बराबर 36 होने पर x का मान क्या होगा? भैया अनुक्रमानुपाती मतलब समझ रहे हैं? अनुक्रमानुपाती वो होता है, अनुक्रमानुपाती वो होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सीधा अनुपात। क्या होता है? सीधा अनुपात। सीधा अनुपात का मतलब यूनिटरी मेथड। सीधा अनुपात का मतलब यूनिटरी मेथड। सीधा अनुपात का मतलब यूनिटरी मेथड। मतलब अगर हम कहें a का मान ये है, b है, तो c का मान क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हमारे सभी साथियों को? क्लियर है? सभी साथियों को क्लियर हुआ? आइए सीधा रखते हैं भाई। 10 हम अगर रखेंगे एक्स वाई, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम एक्स 2x है, ठीक है, वाई कितने हैं? 2y है। अगर मैं कहूं x1 x2 y1 y2, ये सीधा अनुपात हो जाता है। क्या हो जाता है? सीधा अनुपात हो जाता है। कितने हमारे साथी ये समझ पा रहे हैं? जल्दी बताएंगे कितने हमारे साथी ये समझ पाए हैं सीधा अनुपात का?
कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं भाई? चाहे हम इसको इधर लिख दें, चाहे हम इसको इधर लिख दें, बात हमारी एक होगी, बात हमारी एक होगी। ठीक है? आइए सिंपल भाषा में रखते हैं। y कितना है? y आपका 8 है और y2 कितना है? 36 है। ठीक है? x कितना है? आपका x कितना है? x हमारा 10 है। ठीक है? x 10 है। तो अगले का मुझे मान बताना है, x का मान बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये कितना है? 2 और 8 है। गुड मॉर्निंग साथी। अगर साथी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सफलता बैच वाली पूरी क्लास जरूर देख कर जाइएगा, आप एसएससी जीडी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है? आइए अब मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर 36 आ रहा है, संख्या 9 से भाग होगी, संख्या 9 आएगी। 9 से कौन सी भाग हो रही है? ये हो रहा है। 9 से हमारी संख्या कौन सी भाग हो रही है? पहले वाली। क्लियर हमारे सभी साथियों को? जितने भी हमारे साथी जुड़े सभी साथियों को क्लियर हुआ? देखिए आपके यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई फीस नहीं है। जो भी हमारे साथ जुड़े हैं साथी, सफलता वाली पूरी क्लास देखकर जरूर जाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मेरी बात समझिएगा, एक सीधा आता है, एक उल्टा अनुक्रमानुपाती। उल्टा जब होता है तो मैं कहूंगा ये दोनों, देखिए उल्टा उल्टे की बात जब करेगा अनुक्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती कहेगा तो उल्टा। तो x1 x2, तो यहां पर क्या मिलेगा? y2 y1। बस इतना दिमाग रखना है, इतना आपको दिमाग लगाना है। ठीक है? सिर्फ इतना दिमाग लगाना है आपको। क्लियर है मेरे साथियों को? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? जल्दी बताएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए व्युत्क्रमानुपाती, फिर उल्टा काम आ गया भाई, उल्टा आ गया है, उल्टा आ गया व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है आपसे। ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है आपसे। आइए देखते हैं हमारे कितने साथी कर पाते हैं। आइए कह रहा है यदि x और y एक दूसरे के व्युत्क्रमा है और जब y 7 है, y 7 है और x 27 है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, y 7 है तो x 27 है। ठीक है? ध्यान समझते चलिएगा। जो भी हमारे साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे ये आपकी क्लास नियमित रूप से आपको मिलती रहे लगातार, सफलता बैच से जुड़ने के लिए और विजय पथ बैच से जुड़ने के लिए। तो मैं देखूंगा यहाँ पर x बराबर कितना है? y 7 है, x y कितना है? x 27 है और y 21 है। तो x का मान क्या है? x का मान क्या है आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है? x का मान क्या है? देखिए दो बैच आपकी चल रही है, एक सफलता बैच चल रही है, एक विजय पथ बैच चल रही है। इन दोनों को आपको जुड़ना, जो भी यूपी की तैयारी कर रहे हैं वो विजय पथ बैच से जुड़िए, और जो आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सफलता बैच से जुड़िए। सफलता बैच में कोई फीस नहीं है और विजय पथ में कोई फीस नहीं है। ठीक है? बस आपको लगातार लाइव रहना है, क्लास लेते रहना है। ठीक है? आइए यहां मैं देखूंगा 7 का मान कितना है? 7 का मान 21 है। कितना है? 7 का मान 21 है। तो 27 का मान कितना हो जाएगा? यहां से आपको निकालना है। 27 का मान कितना हो जाएगा? 27 का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले मैं यहां देखूंगा ये कितना है। ठीक है? मैं इनको कट करूंगा तो 3 आ जाएगा। 9 27, 9 तिरिक 27, तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। आशा करते हैं एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा भाई, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं। एक क्वेश्चन आपको, देखिए मैंने दो ही क्वेश्चन कराए ना यहाँ पर, एक सीधानुपातिक का, एक सीधानुपातिक का, एक व्युत्क्रमानुपाती का। कोई भी पेपर आपका होगा, जाइएगा, बैठिएगा, तब मुझे याद करिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सर ने बताया है, आया है कि नहीं आया है। एक क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर 100% आएगा। यहाँ पर भी चाहे आपको ये पूछ ले सीधानुपातिक या कर्मानुपातिक, मैं कह रहा हूं 100% आएगा। और आप मॉक टेस्ट वाली क्लास जरूर करिएगा। ठीक है? जो मॉक टेस्ट आपकी यूपीपी की, सॉरी एसजीडी की और हर एग्जाम को लेकर मैं चल रहा हूँ, वो जरूर करके जाइएगा। सफलता बैच वाली क्लास जिनकी भी एसएससी की एग्जाम का है वो जरूर करके जाइए।
ठीक है। अब देखिए जो भी हमारे साथी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उनका बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है, उनका बहुत ही अच्छे ढंग से आ रहा है। आइए, कह रहा है यदि y संख्या को 225 से विभाजित करने पर, y संख्या को 225 से विभाजित करने पर, ठीक है, शेषफल 33 बचता है। मतलब हमारी क्या कह रहा है, ये 225 को विभाजित किया जाए, 225 के करे विभाजित करे कोई संख्या को, तो शेषफल कितना मिलेगा, 33 मिलेगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बचता है वही संख्या को 15 से विभाजित करने पर, 15 से विभाजित करने पर वही संख्या n वाली संख्या 15 से अगर मैं विभाजित करता हूं तो शेषफल z बचता है। शेषफल क्या बचता है, z बचता। तो मान क्या होगा, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पूरी तरह एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइए। जो ये विभाजित कर रहा है, जो शेषफल बच रहा है, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या कहेगा जैसे उसी संख्या को भाग करना, ये कह रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा भाई, ध्यान से साथी समझिएगा। अब अगर जो भी दूसरी संख्या दी जाएगी, दूसरी संख्या जो भी दी जाएगी, ये वाली संख्या इसको भाग करेगी, ये वाली संख्या इसको भाग करेगी, ध्यान से समझिएगा, ये संख्या इसको भाग करेगी, तब ये क्वेश्चन सही होगा, तब इसका आंसर आएगा 2023, 24, 25 ऑल। क्या भाई साथी क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। कहाँ से चल रही है लाइव, भाई यूपी से चल रही है साथी लाइव, ठीक है। जो भी ये होगी, जो भी ये होगी, ये संख्या इसको भाग करेगी, जो भी पहले दिया जाएगा, तब ये आपका आंसर सही होगा, तब आंसर आप निकाल पाएंगे, अन्यथा निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अन्यथा आपका ज्ञात नहीं कर सकते, ये आंसर होगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, आपको इतना करना है, ठीक। जो भी हमारे साथी लाइव जुड़े हैं साथी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 क्लासें आपकी, 4-5 क्लासें चल रही लगातार, कोई फीस नहीं है, लेकिन तैयारी आपको जबरदस्त कराया जा रहा है। पहले प्ले लिस्ट में जाइए, सफलता बैच और आपके विजय पथ बैच खोलकर देखिए आप लोग, ठीक है। प्रणाम साथी। चलिए, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100% आपको एक शिफ्ट में मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन 100% आपको मिलेंगे, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन बनेगा, इसका मतलब अगर ये पहली संख्या इसको भाग कर रही है, तो दूसरी संख्या भी इसको भाग करनी चाहिए, तभी ये आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। अगर ये नहीं सही है तो ये समझ लीजिए गलत है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये इसको कट कर रहा है, 225 कट कर रहा है, तो मुझे जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा, मैं उसी को भाग कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर 15 से कितना कर दूंगा, 33 को भाग कर दूंगा, तो मैं देखूंगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 शेषफल आ जाएगा। ये याद रखे रहिएगा, जो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। घुमा देता है आपको, यहाँ पर घुमा देता है। गुड मॉर्निंग साथी, जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल पर आप नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 बैच आपकी रखी गई है, सुबह आपकी सफलता बैच चलती है, और यूपी पुलिस की तैयारी करना है तो आप विजय पथ बैच से जुड़िए। और दोनों बैच में आपको कोई शुल्क नहीं है, बस लाइव रहना है, आपको लगातार लाइव रहना है बस। आइए, और लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो सुबह वाली क्लास है, थोड़ा सा आपके लिए कष्टदेह होगी, क्योंकि 3:15 से आपकी क्लास शुरू हो जाती है, ठीक है। 3:15 से आपकी क्लास शुरू हो जाती है, जो आपके लिए बहुत ही कष्टदेह है। आइए यहाँ पर करें, यदि एक प्रकृत संख्या को 2, 3 और 4 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है, तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एसएससी जीडी 2023 का है, एसएससी जीडी 2023 का है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, हमारे कई साथी आंसर फटाफट बता रहे हैं। आइए, 2, 3, 4 से विभाजित होने वाली, 2, 3, 4 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं, ये करेंगे। देखिए एक छोटी सी संख्या है, ठीक है, इसको एलसीएम लेना है, इसका मतलब नहीं है। इससे पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको कराया था, एक क्वेश्चन मैंने कराया था। सबसे पहले 2, 3, 4 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से सबसे छोटी संख्या विभाजित होने वाली, 12 9 108, 108, 108 ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। यहाँ पर एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। ये तो हो गया 20 हो गया।
जो भी हमारे साथी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 103 नहीं आएगा भाई, 103 नहीं आएगा, ठीक है, 103 नहीं आएगा। आइए 109 आ जाएगा, ठीक है। आइए, अगर मैं एक घटा देता हूँ, एक घटा देता हूँ, तो हमारी संख्या 3 से भी भाग होगी, से भी भाग होगी और 4 से भाग होगी। समझ पा रहे हैं? अगर मैं एक घटा देता हूँ तो हमारी संख्या 3 से भी भाग होगी, ये 3 से भी भाग होगी, 2 से भी भाग होगी और 4 से भाग होगी। सभी साथियों क्लियर? आइए, अब सबसे पहले कह रहा है छोटी संख्या लेनी है। क्या कह रहा है यहाँ पर? 3 अंकों की छोटी संख्या लेनी है। सबसे छोटी इसमें कौन सी दिखाई दे रही है? 103। 103 को मैं क्या करता हूँ? एक घटा देता हूँ। क्या मिलता है? 102। क्या 102 3 से भाग हो रही है? हो रही है। क्या 102 2 से भाग हो रही? हो रही। क्या 102 4 से भाग हो रही है? नहीं हो रहा है। 4 से भाग नहीं हो रहा है, हटा देंगे। अब इससे छोटी वाली संख्या 105 दिखाई दे रहा है। 105 को मैं एक घटाता हूँ, 104 मिल जाएगा। 104 3 से भाग नहीं हो रहा है। 104 3 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। आइए 107 ले लेते भाई। देखिए कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो आपको हर जगह लगेगी, हर जगह ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई साथी। मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और कोई भी मॉक टेस्ट उठाकर देखिएगा, किसी की बुक उठाकर देखिएगा, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह बनाइएगा, देखिएगा गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा। आइए यहाँ पर एक घटा देते हैं, एक घटा देते हैं तो 106 मिलता है। 106 क्या 3 से भाग होगा? नहीं भी होगा, क्योंकि 7 आ रहा है इनको। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो भी आपको बताया गया है, एक बार पूरी क्लास करिएगा, सफलता बैच में आप जुड़िएगा और सफलता बैच पूरा करके जाइएगा। राधे राधे साथी। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद सफलता बैच और विजय पथ बैच में जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको लाइव जुड़ना है बस, ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़िए बस, यही आपका फीस है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको फ्री किया जा रहा है तो बस वैसे ही चला है। सर आप कहाँ से पढ़ा रहे हो? साथी मैं यूपी से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है 18 और 24 दोनों से विभाजित सबसे छोटी संख्या के अंकों के वर्ग, अंकों का योग का वर्ग ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2023। अब आप सोचिए मैंने जितने भी एग्जाम लिए लेटेस्ट एग्जाम के लिए, लेटेस्ट एग्जाम के, ठीक है। आइए अगर मैं 18 और 24 वर्ग, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी हमारा साथी, देखिए भाई जो भी हमारे साथी 72 बता रहे हैं, जो भी हमारे साथी 72 बता रहे हैं, वर्ग है, 72 वर्ग है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए साथी। 72 वर्ग है, 72 वर्ग ही नहीं है किसी का, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है? योग का वर्ग। योग का वर्ग क्या होता है? सबसे पहले जब भी मैंने आपको बताया है, अगर हमारे साथ जुड़े हैं, योग की बात कर रहा है, अगर वो योग की बात कर रहा है तो इसका मतलब योग मतलब किसमें आता है? हमारे 9 में आता है। किसमें आता है? 9 में आता है। ये क्वेश्चन मुझे उठाने की जरूरत ही नहीं थी भाई, इतना करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इनका एलसीएम लूं। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 72 आ जाएगा, और 72 का मैं योग कर लूं तो 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कर देता हूं तो 81 आ जाएगा। ये करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। तैयारी करने वालों की मैं बार बार कहता हूँ कमी नहीं है, 1% है जो तैयारी करते हैं, ठीक है। योग कह रहा है, योग 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 मतलब क्या होता है? सिर्फ 9 का योग होता है या तो 3 का योग होता है, ठीक है। तो 9 का योग, भैया 9 का मुझे योग करना है, मतलब उसका वर्ग करना है 81। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये सब करने वाला नहीं हूं, ठीक है। इस तरह सोल्यूशन आपको कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा, ठीक है। आइए यहां पर देखते भाई, चलिए आइए सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए यदि 288 और 432 से विभाजित हो जाए। भैया सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या मतलब होता है? एचसीएफ होता है। सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या होता है भाई? एचसीएफ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
एचसीएफ, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आप जानते हैं, अंतर ले लेते हैं, अंतर ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 144। कह रहा है इनका क्या करना है, योग करना है, योग कर देंगे 9 आ जाएगा। फिर योग करने की बात कर रहा था, फिर आपसे योग करने की बात ही कर रहा था भाई, योग करने की बात कर रहा था, इसका मतलब 9। मेरी बात समझ पा रहे हैं आपसे लोग? 99 कहाँ आएगा भाई? इसका मतलब साथी आप पूरी क्लास नहीं देखे हैं, 20 से कूदे हैं। पहले आप पूरी क्लास चल कंटिन्यू पूरी क्लास देखिए, ठीक है। सफलता बैच में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप पूरी क्लास देखिए। जो ये आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, गलत नहीं होंगे, ठीक है, गलत नहीं होंगे, ठीक है। मैं गारंटी ले रहा हूँ गलत नहीं होंगे, लेकिन ईमानदारी से एक बार करके देखिएगा, पूरी तरह कर डालिएगा एक बार ईमानदारी से। आइए, 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसमें 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है? शेषफल 4 बचता है, इसका मतलब 4 घटा दे, इसका मतलब 4 घटा दे तो संख्या हमारी भी भाग हो जाएगी, ठीक है, 6 से भी भाग हो जाएगी, 15 से भाग हो जाएगी। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? ना 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 ना, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है भाई, ये तरीका कुछ और कह रहा है। 7 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिससे 9 सॉरी 6, 9 और 15 और 18 इनका एलसीएम ले लीजिए। पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 18 पंचे 90, 90, ठीक है। और शेषफल 4 बच रहा है, मतलब संख्या मुझे 90 प्लस के कर ले। कितने हमारे साथ समझ पा रहे हैं? यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इसको ऐसा कर लेते हैं, कोई संख्या 7 से भाग होगी ना, तो यहाँ पर के कर लेते हैं प्लस 4, शेषफल 4 बचा, इसको मैं 7 से भाग करता हूँ, 7 से भाग करता हूँ। ठीक है, आइए 7 से भाग करता हूँ। सबसे पहले बेसिक में देखता हूँ, आपको बेस में बता रहा हूँ भाई, बेस में बता रहा हूँ। 7 9 63, 8 7 9 9 7 63। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, 2 बचेगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा ना, 2 बचेगा, तो 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा। 6 के प्लस 4। आइए अब 7 से भाग कराते हैं, 7 से मैंने भाग कराया तो 6 बच रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर सबसे पहले देखिए, अब 1 रखेंगे, ऐसे रखना पड़ेगा, बेस जो आपको बताते हैं 1 रखेंगे तो 7 6 कम 6 6 4 10 नहीं होगा। 2 रखेंगे, 6 कम 6 दूनी 12, 12 4, 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, नहीं होगा। फिर 3 रखेंगे, के का मान 3 रखेंगे, यहाँ मैं के का मान रख रहा हूँ, 6 3 18, 18 4 22, नहीं होगा। 4 रखेंगे, 6 चौक 24, 24 4 28, 7 से भाग हो जाएगा। के का मान कितना आया, 4 आया। के का मान कितना आया, 4 आया। भाई ऐसे ही रखाते हैं, ऐसे ही रखाते हैं, मैं बात कर रहा हूं आपसे ना कि ऐसे ही रखाते हैं, ठीक है। के का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब के का मान 4 आ गया तो यहाँ पर मान पुट कर देंगे, 90 इंटू 4 प्लस 4, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 4, 364, 364। आप कैंसिल हो जाता, ये इस तरह सोल्व करवाते हैं, इस तरह आपको सोल्व करवाते हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा भाई, ये बच्चों का खेल है। अगर आप ये कर रहे हैं तो बच्चे अभी हैं, कंपटीशन में बच्चे हैं अभी। आइए मैं क्या बताता हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, थोड़ा सा। अगर आपका दिमाग काम करना शुरू कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन को शुरू कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कह रहा 4 शेषफल बचता है, 4 क्या बचता है, शेषफल बचता है, ठीक है। तो यहाँ का मतलब क्या दिया गया है, यहाँ का मतलब ये दिया गया है कि हमारी वो संख्या का मान निकाल कर दिया गया होगा, उस संख्या का मान निकाल के दिया होगा, उस संख्या में अगर मैं 4 घटा देता हूं तो ये जितने भी दिए गए, ये जितने भी दिए गए उनसे भाग हो जाएगा। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं जो मैंने अभी बताया आपको? अगर मैं 4 घटा देता हूं, यहाँ 5 आ रहा है, 5 से भाग होगा, ठीक है, ये 360 हो जाएगा। 9 से भी भाग होना चाहिए, हो रहा है। यहाँ मैं 4 हूँ, 5 से भाग नहीं होगा। मैं यहाँ पर 4 घटाता हूँ तो 5 से भाग नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर 4 घटाता हूँ, 5 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग साथी। साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सफलता बैच में अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें, सफलता बैच से जुड़िए, और यूपी पुलिस की तैयारी करें, विजय पथ बैच से जुड़िए। क्लियर है सभी साथियों को? जो मैंने अभी बताया है कि 4 घटाने पर 3, 5 से भी भाग होगा, किससे भाग होगा, 5 से, 9 से भी भाग होगा। अब ये करने, अब सोचिए ये आप करने बैठ गए पेपर में और अगला व्यक्ति ये कर रहा है, आप खुद सोचिए सिलेक्शन कहां पर है, हकीकत पर जाइए, सिलेक्शन कहां पर है ये सोचिए आप। भाई आगे बढ़ते हैं भाई। आइए, कह रहा है उसे सबसे बड़ी संख्या के अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 144 और 216 को पूर्ण रूप से विभाजित करता हो। भाई 144 और 216 को पूर्ण रूप से विभाजित करता हो, मतलब एचसीएफ कह रहा है, क्या कह रहा है आपका, एचसीएफ कह रहा है, ठीक है। अंतर कह रहा है, तो इनका मैं देखूंगा 72 आ जाएगा एचसीएफ, इनका अंतर नहीं देंगे तो अंतर हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर सभी साथियों को? क्लियर हुआ? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। 28 के वर्ग, 28 के वर्ग सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। 28 का वर्ग मतलब 28 का वर्ग कर दे, संख्या सबसे पहले 7 से भाग होगी, 7 से कई भाग हो रहे हैं, आइए हटा देते हैं। 42 और 56 पूर्णतः, इसका मतलब पूर्णतः विभाजित होने का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ सबको काटता है, तो आ जाएगा 14, एचसीएफ 14। 14 को मैं भाग करता हूं इसको 14 से, 14 दूनी 28, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा भाई। 56 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 56 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 56 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 100% क्वेश्चन मिलेगा, 100% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, देखिएगा 100% में कह रहा हूं मिलेगा क्वेश्चन आपको। कह रहा है वह कौन सी संख्या है जो 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की योग से एक कम है, मतलब सभी अभाज्य गुणनखंड, मतलब 23 का क्या करना है, 23 110 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखा है, 5 में ले लूंगा, 5 से मैं भाग करूंगा, 5 5 चौके 20, 5 चौके 20 ना, 5 चौके 20, 30 5 छंग 30, 5 दूनी 10। कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं, कितने हमारे साथी समझ पा रहे हैं? क्लियर? आइए फिर यहाँ पर देखता हूँ, 2 मिल रहा है, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 से कट करेंगे अब, अभाज्य 5 मिल गया, फिर इंटू 2 मिल गया, 2 से मैं कट करूंगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2। आइए अब मैं देखूंगा किससे भाग हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 6, 3 ले लेंगे तो 5, एक गुणनखंड 5 आया, एक 2 आया, एक 3 आया, 3 से कट करेंगे, 3 3 छंग 18, 3 7 21, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 7 21, 3 7 क्या है भैया, 3 7 21, ठीक है, बचेगा 2, 3 7 21। अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर 27 70 का कितना होता है, 7 इंटू 11, तो 7 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। अब इनका अभाज्य गुणनखंड का योग कह रहा है भाई, अभाज्य गुणनखंड का योग, तो 7 7 3 10, 10 10 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 22 2, 22 5, मैंने गलत किया क्या, फिर से देखते हैं, ये 18 हो जाएगा, 18 2 20, 28 हो रहा है, 28 आया, 28 अभाज्य एक कम है, एक कम कर देते भाई, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे गुणनखंड करने के लिए आपका एक आंसर आएगा, ऐसे गुणनखंड करने के लिए आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको करना पड़ेगा भाई, इसको इस तरह बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं समझ पा रहे हैं, जल्दी बताएंगे। आइए संख्या पद्धति आपकी समाप्त होती है,
इतना करके चले जाना है आपको, ठीक है। अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आपके कितने चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। सबसे पहले मैं काम की बात करता हूँ, ठीक है। जो भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वो किससे जुड़िए? विजय पथ, विजय पथ बैच से आपसे लोग जुड़िए, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, ठीक है, यहाँ पर आपको किससे जुड़ना है? सफलता बैच से। किससे जुड़ना है? सफलता, सफलता बैच से, ठीक है। यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर सफलता बैच में एक मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है। मॉक टेस्ट की क्लास हर एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए है। मॉक टेस्ट की क्लास हर एग्जाम के लिए है। मैंने यहाँ पर वही टाइम रखा है जो आपके लिए दिक्कत होती है। कुछ लोग अब जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही, ठीक है। सफलता ऐसे नहीं मिलती, सफलता मेहनत करने वाले पर जान लुटाती है। जो भी हमारे साथ एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद ये पूरी क्लास एक आपकी 3:15 पर, 3:15 सुबह 3:15 पर चल रही है। ये सुबह सुबह 3:15 पर चलती है मॉक टेस्ट की क्लास। पूरी क्लास देखिएगा। 27 क्लास हुई है मॉक टेस्ट की क्लास। जीएस की है ये जीएस की है। फिर एक आपकी 4:30 जो अभी आप ले रहे हैं सुबह सुबह, ये आपकी कौन सी मैथ की क्लास है? गणित की क्लास है। शायद ये आपकी चैप्टर समाप्त होने वाला है। मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर पढ़ाया हुआ हूँ, उसके बाद में मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर एक सुबह क्लास आपको दिया है हिंदी की। हिंदी की एक आपने आपको दिया तत्सम तद्भव का। तत्सम तद्भव वाली क्लास पूरी देख लीजिएगा। आज उसका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो तत्सम तद्भव आज आपके समाप्त हो जाएंगे। मैंने पहचान बताया है, आपको रटाने की कोशिश नहीं किया है, ठीक है। सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है, लगातार आपको मिल जाएगी। बहुत टाइम नहीं है उसमें, 15 मिनट या 20 मिनट की क्लास होती है, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है और जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है आपको उसी में से मिल जाएंगे, उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है। ये वाली क्लास ये रिकॉर्डेड मिलेगी। यूपी स्पेशल, अब जो भी हमारे साथी हैं यूपी स्पेशल जुड़े हैं, यूपी स्पेशल साथी आपको लगातार मिलेगी। ये आपको लगातार नहीं मिलेगी, लगातार नहीं मिलेगी, लेकिन यूपी के पेपर से पहले ही पूर्ण करा दिया जाएगा। ये शनिवार शनिवार को मिलेगी और रविवार को मिलेगी रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आपको शनिवार रविवार को सिर्फ मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात बनती है, जो भी हमारे साथी लाइव 4 PM 4 PM शाम 4 PM पर जुड़िए। यहाँ पर गणित की क्लास चलाई जा रही है यूपीपी। किसकी? यूपीपी। एक बार हमारे साथ जुड़िए। यूपीपी की क्लास 2 क्लास हुई है, एक बार हमारे साथ जुड़िए। गुड मॉर्निंग साथी, ठीक है। साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी 2 क्लास हुई है, यूनिट डिजिट मैंने पढ़ाया है। और पूरे यूट्यूब पर घूम डालिए, पूरे यूट्यूब पर घूम डालिए, ठीक है। ये वाली पहले पूरी क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। पहले बार एक बार आप ये पूरी क्लास देख लीजिएगा। पूरी क्लास देखने के बाद तब डिसाइड करिएगा। जितने भी हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हैं, अगर ये पूरी क्लास देखे हैं, पूरी क्लास देखें, एक बार बताइएगा कि पूरे यूट्यूब पर अलग है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी एग्जाम यूपी के हुए, सिर्फ यूपी के, यूपी पुलिस हो, ठीक है, आपके लेखपाल हो, चकबंदी का हो, कोई भी एग्जाम हो, लोअर का हो। साथी क्या चल रहा है, पहले आप लाइव क्लास पे जाइए तब पता चलेगा क्या चल रहा है, ठीक है। मैथ की क्लास चल रही थी, मैथ की क्लास खत्म हो गई। मैं यहाँ पर शेड्यूल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कंटेंट एक बार आप जहां पर जाकर देखिएगा, सारी प्लेलिस्ट मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। अब आपकी ये क्लासेस चल रही, लगातार चल रही है, बस आपको लगातार जुड़ते रहना है, लगातार अपनी तैयारी करना है। तो एक बार ये क्लास पूरी देखिएगा, जो भी यूपी से है हमारे साथी, पूरी क्लास देखिएगा और अपने साथियों को बताइएगा। किसी का भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, गणित के लिए। और एसएससी जीडी की मैथ समाप्त हो चुकी है। एसएससी जीडी में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है उसको देख लीजिए आप। अनुपात खत्म हो चुका है,
अनुपात खत्म हो चुका है, समानुपात खत्म हो चुका है, मिश्रण खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? मिश्रण। फिर आपके कौन से? हानि और लाभ, हानि और लाभ, परसेंटेज, CSI, बट्टा, बट्टा, प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, अनुपात हो चुका है और मिश्रण हो चुका है। फिर बात करें आपके बट्टा हो चुका है, फिर रेलगाड़ी हो चुकी है, ठीक है, HCF एलसीएम हो चुका है, काम और समय हो चुका है, ठीक है, रेस हो चुकी है, ठीक है, संख्या पद्धति हो चुकी है, संख्या पद्धति हो चुकी है। और कोई साथी? अनुपात, समान, मिश्रण, हानि, परसेंटेज, CSI, ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी। ये तो आप सबसे यही परेशान होता हूँ, कमेंट ही बहुत ही अलग आते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से खत्म हुए हैं। क्या बताएं यहाँ पर भाई, जो जो भी हमारे साथी हैं बहुत ही अजीब है, कमेंट ही करने में बहुत ही इनको टाइम लगता है। क्या किया जाए? मिश्रण हो चुका है, हो चुका, परसेंटेज हो चुका, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट हो चुका, कार्य समय हो गया, रेल और दूरी हो चुकी है, ठीक है, नाव और धारा हो चुका है, नाव धारा हो चुका है। और उसके बाद ठीक है, अभी आपके 2 चैप्टर बचे हैं, 3 चैप्टर, ठीक है, 3 चैप्टर आपके बचे हुए हैं, 3 चैप्टर आपके बचे हुए, 3 चैप्टर में आपके कल हम पढ़ेंगे औसत। औसत भी आपके 2 दिन में समाप्त हो जाएंगे, इसी सप्ताह में आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे सरलीकरण, सरलीकरण, फिर हम पढ़ाएंगे 2D और 3D। बस ये 3 चैप्टर आपके बचे हैं, जो आपकी 20 जनवरी पर, 20 जनवरी सफलता बैच आपकी समाप्त हो जाएगी, 20 जनवरी सफलता बैच आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक की अपनी तैयारी को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।